हेलो साथियों, वेलकम टू पीडब्ल्यू फैमिली। पीडब्ल्यू फैमिली में आप सभी का स्वागत है। सभी साथी विद्यार्थी आ जाएंगे। हमारे सेशन की शुरुआत हो गई है। कैसे हैं आप लोग, एक बार ज़रूर बताइए इस बारे में, फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को नमस्ते मेरा। अभी तक तो खैर मुझे एक ही विद्यार्थी यहाँ पे रीना मेहरा जी दिखी हैं बस, और कोई नहीं दिखा है। चलो, मैं कुछ चीज़ों को समझाऊंगा और उसके बाद आपकी क्लास जो है वो कल ही शुरू होगी, है ना। चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये है इंडियन पॉलिटी, अर्थात हम इस सब्जेक्ट में भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में समझेंगे कि भारत में कैसे कोई व्यक्ति शासन करता है। उन शासकों को जिन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं या राष्ट्रपति कहते हैं, जानते तो हो गए ही नाम से, तो है ना। तो इनको कौन चुनता है, इनके क्या अधिकार होते हैं, नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं, देश में सर कानून कौन बनाता है, कानून लागू कौन करता है, कोर्ट क्या होता है ना। कोर्ट कैसे बनते हैं, कोर्ट के पास क्या अधिकार होते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए पूरा सब्जेक्ट होता है और उसको कहते हैं पॉलिटी, हिंदी में राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था। आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ से कुछ कुछ सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि उन सभी सवालों को सही से किया जाए, उन सभी सवालों को सही किया जाए, आप लोग सही से कर पाएं। आप लोग अपना पेपर्स, जो पुराने वाले पेपर्स हैं, उनको भी एक बार देखते रहिएगा और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्लास मैंने आज 1 बजे रखी है, बस सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए और टाइम टेबल बताने के लिए। कल से ये क्लास 4 बजे ही चलेगी, है ना। और कल से कौन सा चैप्टर शुरू होगा उस बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है रानी और खुशप्रीत कौर, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर पॉलिटी क्या होती है। इंडियन पॉलिटी क्या, पॉलिटी का मतलब क्या है सर, राज्य व्यवस्था जिसे मैं कहता हूं। पॉलिटी जो है वो पॉलिटिकल साइंस से ही आई है, पॉलिटिकल साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब होता है या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो पॉलिटी जो है वो पॉलिटिकल साइंस से निकली है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान क्या होती है सर, आप विज्ञान तो जानते हैं, किसी चीज के सिस्टमैटिक ज्ञान विज्ञान कहलाता है ना। किसी चीज का सिस्टमैटिक ज्ञान जो है वो विज्ञान कहलाता है, क्रमबद्ध और सही ज्ञान किसी भी चीज का। तो वैसे ही राजनीति है। तो राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें शासन या राज्य के सिद्धांतों, गतिविधियां और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस। सोशल मतलब सामाजिक विज्ञान, दैट स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, एक्टिविटी एंड बिहेवियर। राजनीति विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें शासन करने के तरीके, सिद्धांत, गतिविधि और व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। उसको हम राजनीति कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं कि किस प्रकार से शासन किया जाता है, शासन करने के क्या नियम होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, शासकों की गतिविधियां और व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस सब को हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, समझते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। इसी राजनीति विज्ञान से निकला है आपका पॉलिटी। सर फिर दोनों में अंतर क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस को हम लोग राजनीति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं और वो सिद्धांत पूरी दुनिया में एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि विज्ञान में जो वेस्ट है वही अपनाया जाता है, जिससे फायदा, जैसे मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है तो दुनिया के हर कोने में अब मोबाइल पहुंच गई। ऐसा थोड़े ना दुनिया के किसी देश में मोबाइल की जगह कुछ और इस्तेमाल किया जा रहा होगा। मोबाइल तो अब हर जगह पहुंच गई, क्योंकि मोबाइल आज के समय में बहुत उपयुक्त है। कार हिंदुस्तान में तो कार दुनिया के दूसरे देशों में, ऐसा थोड़े ना है कि दुनिया के दूसरे देश कार नहीं कुछ और चीज का इस्तेमाल करते हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि वो कार आपके लिए फायदेमंद है, लोगों के लिए फायदे। तो विज्ञान का मतलब है या सिद्धांतों का मतलब है कि भाई पूरी दुनिया में फिर एक जैसे ही होंगे।
लेकिन पूरे दुनिया में सिद्धांत एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन तरीके, गतिविधि, व्यवहार में फर्क हो सकता है, लोगों में फर्क हो सकता है, लोगों के व्यवहार में फर्क हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। तो पॉलिटी किसी इंडिविजुअल देश की बात करती है ना। मेरी बात को समझिए, पॉलिटिकल साइंस एक विषय होता है जिसमें हम राजनीति के सिद्धांतों के बारे में समझते हैं कि राजनीति के सिद्धांत ये होने चाहिए, गतिविधि ये होनी चाहिए। और पॉलिटी का मतलब होता है कि किसी देश में किस प्रकार से शासन किया जा रहा है, इसको पढ़ना। मतलब राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल फॉर्मेट है पॉलिटी। जैसे भारत में कैसे किया जाएगा शासन, भारत में कौन शासन करेगा, कितने वर्ष का व्यक्ति होगा, क्या उसके पास अधिकार होंगे, ये तो पर्टिकुलर पॉलिटी हो गई, है ना। तो आप लिखेंगे पॉलिटी का मतलब होता है फिर, है ना। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए बात को, राजनीति विज्ञान। अब पॉलिटी पे आ जाते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ गवर्निंग ऑफ एनी कंट्री। ये दुनिया के किसी भी देश में किस प्रकार से शासन किया जाता है। जैसे भारत में कैसे शासन किया जा रहा है तो वो इंडियन पॉलिटी हो गई। अमेरिका में कैसे शासन किया जा रहा है तो अमेरिकन पॉलिटी हो गई, है ना। ब्रिटेन में कैसे शासन किया जा रहा है तो वो ब्रिटिश पॉलिटी हो गई। पाकिस्तान में किस प्रकार से शासन होता है तो वो पाकिस्तानी पॉलिटी हो गई। तो पॉलिटी का मतलब है इट इज अ स्टडी ऑफ गवर्निंग ऑफ एनी कंट्री, अर्थात दुनिया के किसी देश में किस प्रकार से शासन किया जा रहा है, इस चीज का अध्ययन करना। और हमें किसका अध्ययन करना है कि भारत में किस प्रकार से शासन किया जा रहा है, हमें इस चीज का अध्ययन करना है। तो इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। तो लिख लीजिए पॉलिटी की परिभाषा, इट इज स्टडी ऑफ गवर्निंग ऑफ एनी कंट्री, अर्थात किसी देश के शासन व्यवस्था के अध्ययन को पॉलिटी कहा जाता है ना। यह किसी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन है। दूसरा है पॉलिटी इज अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो अभी मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट थ्योरी, बट पॉलिटी इज अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट, मतलब प्रैक्टिकल है एक तरह से। तो आप लिखिएगा पॉलिटी इज प्रैक्टिकल फॉर्मेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अर्थात राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है। बेटा ये लिखा नहीं है, सब इंग्लिश इंग्लिश जो चिल्लाने लग गए, ये लिखा नहीं है रानी और अभिनव। लिखा है ना बेटा, तुमने तो पहले दिन ही अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। ये बाइलैंग्वेज नहीं है, यहाँ पे कौन सी चीज ऐसी है जो बाइलैंग्वेज नहीं लिखा है बेटा, कौन सी चीज ऐसी यहाँ पे। मैंने पॉलिटी बताया, व्हाट इज पॉलिटी, तो लिखा है साफ साफ पॉलिटी इज इट इज अ स्टडी ऑफ गवर्निंग ऑफ एनी कंट्री। इसको ये इंग्लिश नहीं कहते बेटा, क्या इसको रानी बेटा, इसको इंग्लिश नहीं कहते। फिर दूसरा बताया पॉलिटी इज अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यही बोला था मैंने कि प्रैक्टिकल फॉर्मेट होता है पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटी। बेटा ये इंग्लिश नहीं बोलते इसको, क्या मेरे ख्याल से तो इसको इंग्लिश ही बोलते हैं। हमने तो बेटा इसी को इंग्लिश पढ़ा था, अब पता नहीं आपने कौन सी इंग्लिश पढ़ी है बेटा। हाँ लिख लो जल्दी से, कॉपी पे नोट कर लो। कोई डाउट हो आपका इसमें कि सर ये बात समझ नहीं आई, तो आप बता भी सकते हैं। चलिए, हाँ जी बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है तो आपने समझा। मैंने बस इतनी बात अभी तक की है, मैंने कहा व्हाट इज पॉलिटी। तो पॉलिटी इज अ
स्टडी ऑफ गवर्निंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की शासन व्यवस्था का अध्ययन करना ही पॉलिटी है। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, कहा भारत में कैसे शासन होता है, हाउ रूल इन इंडिया, भारत में किस प्रकार से शासन होता है, इसको हम इंडियन पॉलिटी कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि किसी भी देश में शासन करने के लिए, अर्थात रूल करने के लिए, है ना, रूल, शासन का मतलब होता है रूल करने के लिए, है ना, रूल करने के लिए अर्थात शासन करने के लिए किसी भी देश में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि किन किन चीजों की जरूरत होगी, बहुत सारे रूल्स की जरूरत होगी, रूल्स मतलब बहुत सारे नियमों की जरूरत होगी, है ना, बहुत सारे नियमों की जरूरत आपको, हमें सबको पड़ती है, बहुत सारे रूल्स की जरूरत होती है, बहुत सारे लॉज की जरूरत होती है, लॉज मतलब कानून की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग कई बार ड्राइविंग करते हो, आपके पास कार होगी, बाइक होगी, कुछ तो होगा, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, बट ऐसे समझिए बहुत सारे लोग कार ड्राइविंग करते हैं। तो कार ड्राइविंग करने के प्रॉपर रूल्स हैं कि नहीं है, है ना, कार ड्राइविंग करने के प्रॉपर रूल्स हैं, है ना, उसमें लिखा है कि 18 ईयर्स से पहले आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, तो आपको 18 ईयर्स या इससे प्लस होना चाहिए, ये लिखा है। आपके पास कार ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो भी नहीं कर सकते, भले 18 साल से आप ऊपर हैं, है ना, तो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। उसके बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप भले 20 ईयर हैं, 25 हैं, तब भी नहीं कर सकते। आपकी जो कार है ना, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए भारत में। बिना रजिस्ट्रेशन के आप कार ड्राइविंग नहीं कर सकते, कार को सड़क पे नहीं ला सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन, है कि नहीं है ना। बाकी आपकी कार का इंश्योरेंस होना चाहिए, है कि नहीं है। कार में कितने लोग बैठ सकते हैं ये तय होता है, उससे ज्यादा जैसे 5 सीटर कार है आपकी, तो 5 सीटर कार में 5 लोग ही बैठेंगे या इससे कम, इससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो कहने का अर्थ है कि ये पहले से सारे रूल एंड कानून हैं कि नहीं हमारे देश में, और दुनिया के हर देश में इसी प्रकार के लॉज होते हैं, है ना। अगर ये लॉज नहीं होंगे तो भैया 12 साल का लड़का भी कार लेके सड़क पे निकल जाएगा, कोई बिना रजिस्ट्रेशन की कार लेके सड़क पे आ जाएगा, कोई बिना डीएल के ड्राइविंग करने लग जाएगा। उससे क्या होगा, बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, अव्यवस्था फैल जाएगी, इतना खराब अरेंजमेंट हो जाएगा कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ट्रैफिक बहुत सारा जाम लग जाएगा चारों तरफ, क्योंकि कोई भी कैसे भी कार चला रहा है। असुरक्षित हो जाएंगे सड़कें असुरक्षित हो जाएंगे, सड़कें कब्रिस्तान शमशान बन जाएंगे अगर ये सब नहीं होगा। कोई क्यों डरेगा। अगर आपकी कार के पीछे नंबर प्लेट नहीं है तो आप तो किसी की कार में टक्कर मारोगे, किसी में भी टक्कर मारोगे, भाग जाओगे, पकड़े थोड़े ना जाओगे, नंबर प्लेट नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपकी कार का। तो कोई क्यों डरेगा, फिर कहेगा ठीक है, अरे ठुक जाए तो ठुक जाए, चलो निकलो, कौन पकड़ रहा है, भाग जाओगे आप। तो भाई इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लॉज की जरूरत होती है, बहुत सारे कानून की जरूरत होती है ना। अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज बताई मैंने, हमारे बहुत सारे कानून हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, वैसे ही आपके एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे कानून होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे कानून होते हैं, इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे लॉज होते हैं कि नहीं होते, बैंकिंग से संबंधित बहुत सारे लॉज होते हैं कि नहीं होते, है ना। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे लॉज होते हैं, जॉब से संबंधित बहुत सारे लॉज होते हैं। अगर लॉज नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा, है ना। क्यों 2-4 लोग तो रहते नहीं देश में, लोगों की संख्या तो करोड़ों में होती है ना देश में, तो बहुत सारे लॉज की जरूरत पड़ेगी करोड़ों लोगों को मैनेज करने के लिए। हमारे घर में 4-5 लोग होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन उसी घर में अगर 50 लोग रहने लग जाएं तो आपको लॉज बनाने पड़ेंगे कि इतने बजे ये करना होगा, उतने बजे ये करना होगा, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ती है तो कानून उनको मैनेज करने के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। बिना कानून के इतने सारे लोगों को आप कैसे मैनेज करोगे, बताओ, आप कर पाओगे इतने लोगों को मैनेज। तो फिर लॉज बनाने पड़ते हैं, है ना। और उन्हीं लॉज में से कुछ लॉज बहुत प्राइमरी होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, जिनको हम मुख्य मेन कानून बोलते हैं, मेन लॉज बोलते हैं,
है ना, प्राइमरी लॉज बोलते हैं, और प्राइमरी लॉज का कलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। आप समझेंगे आगे कि भैया आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कई बार अब सवाल बनेगा कि सर संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अब हम पहुंचे हैं, मैंने कहा ना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था एंड संविधान, है ना। वी विल हाँ जी, तो मैंने कहा था कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मैंने बता दी कि भैया किसी भी देश के शासन करने की तरीकों को पढ़ना ही राज्य व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार से होता है, किसी दूसरे देश में कैसे होता है, इसको ही हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि भैया किसी भी देश में शासन चलाने के लिए आपको बहुत सारे लॉज की जरूरत पड़ती है। कुछ प्राइमरी लॉज होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, जिन लॉज को आधार मानकर ही नए लॉज क्रिएट किए जाते हैं, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, समझिए इसकी परिभाषा। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज गवर्न, अर्थात संविधान मौलिक सिद्धांतों का संग्रह होता है जिसके द्वारा किसी देश को शासित किया जाता है। मतलब ये बताता है कि ऐसे करना है, ये संविधान ही बताता है कि ऐसे करना है, प्रधानमंत्री ऐसे करेगा, राष्ट्रपति ये करेगा, आप ये करोगे, चुनाव कोई व्यक्ति ऐसे लड़ेगा, यही बताता है, ठीक है। तो दूसरी परिभाषा भी हम ये कह सकते हैं, इट इज अ सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट। मैंने कहा ना कि कुछ बेसिक कानून होते हैं, प्राइमरी जो प्रमुख होते हैं, तो सुप्रीम मतलब सबसे बड़े। इट इज अ सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। यह किसी देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है। तीसरी परिभाषा भी हम, ये एक ही परिभाषा है, बस अलग अलग है थोड़ा सा। तीसरा कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक फॉर ए स्टेट या कंट्री। द बेसिक रूल आर नेसेसरी फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन, है ना, मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमोंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। बेटा रानी क्या हुआ, हाँ समझ आ रहा है ना रानी आपको, बाकी अभिनव श्रीवास्तव, चेरी भैया, उषा, आप लोगों को समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए लिखो जल्दी से भाई। चलिए ठीक है, हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है, चलो मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, फर्स्ट क्लास है हमारी, और यहां समझना जरूरी है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है। अब देखो ज्योग्राफी होती तो मैं बता देता, भारत के पहाड़ पर्वत नदियों के बारे में पढ़ते हैं हम, वही ज्योग्राफी है। ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सब्जेक्ट है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझे। अब मोटा मोटी इतना समझ लीजिएगा कि भाई हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, देश क्या होता है, राज्य क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, हमारे क्या अधिकार हैं, संसद क्या होता है, कानून कौन बनाता है, कौन लागू करता है ना, जुडिशियरी का क्या काम होता है, कोर्ट क्या होता है, जज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यही हमारा सब्जेक्ट है, यही हमारा टॉपिक है, ठीक है।
चलिए, तो ये इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। कल से आपकी क्लास शाम को 4 बजे होगी बच्चों, इस बात को आप लोग याद रखना। कल से कब होगी? शाम को 4 बजे हमारी क्लास होगी, आप लोग इस बात को याद रखना। और कल से चैप्टर चलेगा डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। कल से हमारा चैप्टर चलेगा, है ना। चैप्टर क्या होगा? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे सभी साथी, सभी विद्यार्थी। चले भाई, फिर हम आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। डीपीएसपी हमारा चैप्टर होगा, तो आप लोग डीपीएसपी से पढ़ाई करेंगे। डीपीएसपी में सर क्या होगा? डीपीएसपी में राज्य के कर्तव्य बताए गए, मतलब हमारा जो राज्य है, जो हमारी सरकार है ना, उनके क्या काम होने चाहिए। तो वहां से हम